Resilience Law Academy. Hello, जी बहुत बहुत congratulations. Thank you so much, sir. Thank you. lot of congratulations. Family must be happy and proud. यस एक होता है हैप्पी एक होता है क्रेजी मेरे को लगता है कि वो थोड़ा क्रेजी लेवल में है फैमिली भी हो गया एक्सेप्टेंस उनको कि बेटी जज लग गई है. मुझे इतना लेट हुआ उससे ज्यादा लेट उनको हुआ. As I've been told, not only your family per se, which is now also the in-laws also, they are also family, but they also supported you a lot like anything. एक्चुअली ट्रूली अगर मैं कहूँ तो मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स की तरफ ब्रदर किसी को पता ही नहीं था कि आई वाज अ पेरेंट. All right. इट वाज जस्ट माय हस्बैंड एंड माय इन-लॉज. अच्छा घर में पता ही नहीं था कि आपने एग्जाम भी दिया. एग्जाम का मेंस क्लियरेंस का इंटरव्यू के लिए शेड्यूल्ड है कुछ भी नहीं किसी को भी नहीं पता था. सो इट वाज ऑल अ जर्नी विच मी माय इन-लॉज फैमिली को इन-लॉज को अलग इन-लॉज फैमिली है that's right. दे आर द फैमिली फॉर मी. उन्होंने ही मेरे साथ जर्नी करी है और रिजल्ट आने के बाद ही पेरेंट्स को मतलब मेरे जो मैट्रिमोनियल फॉर्म में उनको पता चला उससे पहले किसी को. बहुत ही पहले बात तो ये अपने आप में इस तरह का चीज मतलब आई नो दैट प्रिपरेशन अपने आप में कितनी स्ट्रांग जर्नी है. प्रिपरेशन के लिए भी आपको कई बार इतना हेल्प सपोर्ट चाहिए होता है और जब फैमिली को ना पता हो और फिर आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि सो मेनी आवर्स और सो मेनी थिंग्स यू मस्ट हैव पुट इन. जब घर वालों को पता नहीं था बट यू आर डूइंग थिंग्स एंड दैट इज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन इन इटसेल्फ कि जो बच्चे ये कहते हैं कि हमें टाइम नहीं लगता तैयारी करने का. तो यहाँ तो ऐसा भी है कि जहाँ पे आपने घर वालों को भी नहीं बताया और बावजूद उसके आपने एग्जाम दिया है. एक्चुअली यही है. मैं सिंस हम जैसे एडीजे देते हैं तो 35 का नंबर की एज है तो इस वक्त सब मैरिड होते हैं सेटल्ड होते हैं. प्रोफेशन भी आपका बहुत डिमांडिंग होता है. फैमिली ऑल्सो नीड टाइम. आई हैव 3.5 year old सन सो एवरीथिंग नीड्स टाइम. कोर्ट भी है साथ में. मैं अपना गेस्ट फैकल्टी के लिए भी जाती थी पीयू में UILS में. उसके बावजूद बट टाइम कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा थे. बट अगर फैमिली सपोर्ट ना होता तो वो जो 4-5 घंटे रात को निकालने पड़ते जब वो मेरे हस्बैंड बच्चे को संभालते वो टाइम नहीं मिल पाता अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता. प्रिपरेशन में आप क्या लगता है आपको कि क्या आप गाइड करना चाहोगे बच्चों को कि जो उनको करना चाहिए बिकॉज यू हैव सीन नाउ एवरीथिंग. आपने पढ़ाया भी है आपने खुद भी एग्जाम इसके लिए पहले भी मुझे याद है आपने पहले भी आप जुडिशरी के लिए आपने तब भी इनिशियल स्टेजेस पे भी तैयारी की है. तो क्या आप गाइड करोगे. इतनी लंबी जर्नी रही है तो पता ही है अब तो इन एंड आउट. मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ ऐसा नहीं है जो मैं गाइड कर सकूं. आपके गाइड करने के लिए आपके टीचर्स ही हैं. इन्होंने ही मुझे बनाया है ये ही आपको बनाएंगे. अगर आप इनके फुटस्टेप्स को फॉलो करो इनकी जो भी गाइडेंस देते हैं जैसे भी वो आपको बताते हैं बिकॉज हर साल की जर्नी अलग है. अलग चीजें आती हैं अलग तरह का आपका लीगल अपडेट्स होती हैं. लॉ ऐसी चीज नहीं है जो एक बार होगी वो बार बार सेम ही रहेगी. सो वो सब के साथ सर आपको चलना सिखाएंगे. एकेडमी आपको चलना सिखाएगी तो उसके साथ आप चलते रहेंगे तो मेरे को लगता है कि सक्सेस हो सकता है. अब ये जो 3 years का जैसे जजमेंट का है प्रैक्टिस एंड यू हैव डन प्रैक्टिस ऑल्सो आई हैव सीन यू आई नो इट. तो आपको लग रहा है कि वो इनको हेल्प करेगी स्टूडेंट्स को. दे शुड बिल्कुल करेगी सर. हम डिस्ट्रिक्ट कोर्स में जब अपील होते हैं हम देखते हैं कि JMIC जो प्रैक्टिस नहीं करते उनका कैसे ओरिएंटेशन रहता है करिए टुवर्ड्स द जजमेंट एंड हाउ दे राइट जजमेंट्स और कितनी क्लैरिटी की लैकनेस है उनके अंदर. और जहां हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वहां पे हमें पता होता है कि क्या क्लाइंट को चाहिए क्या जस्टिस क्या चाहिए. वो मेरे ख्याल से हमें प्रैक्टिस करके पता चलती है. तो इट्स अ गुड स्टेप. कई चीजें ऐसी भी है तो हमें बुक्स में नहीं भी पता लगती कोर्ट में जाके पता लगती है. बिल्कुल प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल में बहुत फर्क है. हम तो जानते ही हैं कि कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है. बिल्कुल ठीक है. मतलब बहुत सारे बच्चों को ना ये व्यू रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा पड़ गया. 3 साल का किया मतलब आई है उनके जुडिशरी के बाद तो बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही है कि हम प्रैक्टिस एक्चुअली ज्वाइन करें या ना करें या उसको पढ़ने में यूटिलाइज करें. तो मतलब मैं एडीजे तो ये परफेक्ट इस चीज का एग्जांपल होता है कि जहाँ मैंडेटरी है ये प्रैक्टिस और वो आपको एग्जामिनेशन में मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक हेल्प करता है. मतलब आपको 100% ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर ही अगर आप बच्चों के साथ शेयर करोगे पता चलेगा है ही प्रैक्टिकल. बिल्कुल इसमें तो आप क्राइमिंग का तो कोई रोल ही नहीं है. आप सेक्शन ना लिखो चलेगा केस लॉ ना लिखो चलेगा बट अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी ये आप पेपर भी पूरा नहीं कर पाओगे. बिल्कुल ठीक. इंटरव्यू कैसा रहा वैसे. इंटरव्यू देखो नो डाउट काफी मतलब चैलेंजिंग होता है क्योंकि आप जब आप मेंस के लिए तैयारी करते हो तो यू हैव अ सर्टेन सिलेबस सो यू नो कि इससे बियॉन्ड नहीं आएगा. इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जो और एटलीस्ट में 3 months 2-2.5 महीने का गैप आ गया मेंस एंड इंटरव्यू में. तो ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट ना लगता है ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो. देयर इज नो एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू. तो
टफ है इंटरव्यू की प्रिपरेशन, बट मुझे लगता है कि सिंस आई वाज प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट, तो मुझे जजेस का मतलब आई नो हाउ व्हाट दे कैन आस्क और व्हाट दे आर सीकिंग। Correct. कभी कभी एकदम आपको क्लैरिटी नहीं आती कि क्या वो पूछना चाह रहे हैं, तो वो मेरे को हेल्प किया कि प्रैक्टिस की वजह से मैं क्वेश्चंस को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाई। उसमें ये भी नहीं है कि आप कंस्ट्रेंड हो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से। इंटरव्यू में ये भी है कि उन्होंने कुछ भी पूछ लेना। पर्सनैलिटी टेस्ट 100%। दे गो बियॉन्ड इवन योर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। आपसे 50% तो सब्जेक्ट का पूछा, 50% बियॉन्ड पूछा, इवन सरफेसी का पूछा तो सर मेरा हमारा सब्जेक्ट भी नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल जो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स। Correct. पर वो कोई भी लॉ पूछ सकते हैं। बिल्कुल, ये मैं मतलब अक्सर बच्चों में बोलता हूँ जब वो पूछते हैं ना कि जी ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं कहता जी इंटरव्यू में तो बाउंड नहीं है कि ये सिलेबस में है कि नहीं है। अब स्पेशली जब 3 years प्रैक्टिस आ गया हाँ जी। तो दे एक्सपेक्ट कि आपने 3 सालों में ये कुछ एक्ट्स हैं जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो आपके सिलेबस में डिफाइंड नहीं है वो चीज, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। क्योंकि और कॉमन प्रैक्टिस में ये आएगा आपके सामने जैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी स्पेशली फॉर गर्ल कैंडिडेट्स आप क्या कुछ अगर आपको लगता है कि उनको एज है नहीं है या क्या एक्स्ट्रा उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या लगता है? देखो मुझे इतना लगता है कि 3 year वाला जो शुरू है ना उसकी वजह से गर्ल्स बहुत डिसहार्टन हुई है। जो भी मैं इसे जी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ तो मैं जी। देखती हूँ कि गर्ल्स कहते हैं कि इतने पेरेंट्स वेट ही नहीं करेंगे 3 साल। पर मुझे मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इफ यू बाय गॉड ग्रेस इफ यू हैव राइट लाइफ पार्टनर देन इट कैन बिकम एन वो लाइफ पार्टनर में सभी पता है। अगर आप शादी नहीं कर सकते पर कभी कभी पेरेंट्स के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि कितना साल वेट करवाएं। मतलब बिल्कुल। सेम केस तो बात नहीं हो मैं JMIC की तैयारी करते करते लगा कि नहीं अपनी शादी कर लो फिर देखी जाएगी, तो वो आपके साथ भी सिचुएशन आ सकती है। तब लाइफ पार्टनर अगर इम्पोर्टेंट हो तो मैरिज में क्लॉज की होना चाहिए किसी जुडिशियल की प्रिपरेशन आपको परमिट करनी पड़ेगी। वो तो हमें लगाना पड़ेगा। आपको करियर तो इम्पोर्टेंस देनी है कि नहीं, वो तो आपको लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं योर जर्नी हैज बीन वेरी इंस्पायरिंग टू बी ऑनेस्टली। मैं मतलब स्पेशली कुछ ऐसे आपके भी लोग इतने क्लोज होते हैं जिनको आपने शुरू से देखा होता है एफर्ट करते हुए, और आपको बड़ा डिसहार्टन फील होता है जब कभी वो आपको देखो कंपटीशन है और हाँ जी। कई जगह लक भी है ही है, तो वो लक जब आप लाइन क्रॉस ना कर पाए तो खुद को भी डिसहार्टन फील होता है कि नहीं 100% तो होना चाहिए था। तो यू आर वन ऑफ देम। आई फेल्ट कि आपका होना पहले भी चाहिए था, बट अगर चलो गॉड हैड बेटर प्लान्स। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप जुडिशियल स्टेट पे करते तो आज एडीजे ना होते। सर राजस्थान भी हो गया था, Correct. कहाँ मैं राजस्थान होती, कहाँ मैं आज Correct. हरियाणा पंजाब में अपने स्टेट में। करेक्ट। सो इट्स हैज बीन अ वेरी हैप्पी जर्नी आई विल से, स्पेशली फॉर अस ऑल्सो। अल्टीमेटली जब वो रिजल्ट आता तो यूं लगता है कि आप ही नहीं हमने भी ये चीज किया साथ में, ठीक है ना। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग है, और आई एम श्योर यू विल मेक एवरीवन प्राउड वंस यू डिमांडिंग जॉब बट यस सर। आप बच्चों ने भी कोई सवाल पूछना हो अब देख लो, अब तो मैम है हमारे पास, इसके बाद नहीं मैम ने किसी से बात कर ली। एनी क्वेश्चंस मैम मेरा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम बिफोर यू आस्क? ये दोनों हमारी ट्विन सिस्टर है, फेरी फेबी, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। आपकी यूएनएससी है? हाँ मैं फेस देख लो हाँ। पढ़ाया नहीं है शायद वो। हाँ आपकी यूएनएससी है। मैम वाज आल्सो देयर इन यूएनएस। पूछो। मैम मेरा क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या लगा था और आप इसे कैसे ओवरकम करें? जैसे कुछ भी। राधित जो तुम्हारा लिए तो कम चैलेंजिंग होगा ना, बिकॉज आप अभी JMIC के लिए प्रेप कर रहे हैं, तो वहां पे आपके पास टाइम बहुत है। आपके पास कोई मतलब इतनी फैमिली ऑब्लिगेशंस या फिर कोई ऐसी इतनी ऑब्लिगेशन नहीं होती। देखो स्टडीज करनी है बस, पर उसके बियॉन्ड ज्यादा ऑब्लिगेशन नहीं है। और पर मेरे को लगता है कि मेरे को टाइम कंस्ट्रेंट सबसे ज्यादा बड़ा इशू था। मैं यूज्ड टू स्टार्ट स्टडीइंग एट 10 o'clock till 2, क्योंकि वो ही टाइम है, जॉब भी करनी है, सब घर भी संभालना है, एंड ऑल्सो कोर्ट तो है ही। तो वो ही मतलब टाइम कंस्ट्रेंट वाज द बिगेस्ट थिंग व्हिच वाज प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। 24 आवर्स तो वही है सर, 24 घंटे 24 घंटे ही है वो somebody नहीं some of it somebody does it, बस यही बात। कहीं ना कहीं तो या तो सोलो या खोलो। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, एनीबडी एल्स? भैया आप लोग पीछे बहुत यंग लोग हैं, आप लोग तो कोई बहुत ही अगली हो जर्नी में। क्या लग रहा है आप लोगों के मन में नहीं कोई सवाल सोला? क्या डर तो नहीं लगता? क्या आता है? नथिंग, नो आइडिया, नो ऐसा डर नहीं कहते, कर लेंगे क्लियर है। चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड, होना भी ऐसे ही चाहिए। इफ दैट इज द एटीट्यूड दे आर हैविंग एज ऑन टुडे, मुझे ऐसा लग रहा है दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो आई थिंक दैट इज ऑल वी वांटेड Thank you, sir. एंड वेरी काइंड ऑफ यू। प्लीज सर, ये इट इज मैं आप मॉक इंटरव्यूज अगर कंडक्ट नहीं करते आप और सर, तो मुझे लगता मैं इंटरव्यू पैनल को नहीं। इतने प्रॉपरली फेस कर पाती। मैं जब आप आए थे तो मैंने आपके आने से पहले ही बात क्लियर थी दैट यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, वी नो दैट।
तो इस जस्ट वो क्या होता है कि वो लास्ट 1% पुश ही होता है। इफ वी आर एबल टू हेल्प दैट तो हमें बड़ी खुशी है उस चीज में। एंड 1% तो ज्यादा था। चलिए, थैंक यू सो मच एंड